साथी और हैं कि बिल्कुल ठंड में नौजवान साथी है और नज़दीक से दिखाएं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जय भीम का, और ये जय भीम इन्होंने पूरा गुदवा रखा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट के वो लोग हैं। और क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? मेरा नाम सचिन जाटव। अमित शाह जी यदि इस देश में संविधान लागू कर दें तो ये देश ही स्वर्ग बन जाए पूरा ही। आने में देरी हुई है क्योंकि बसपा से पहले राहुल गांधी पूरे मामले को भुना चुके हैं। उनकी टी शर्ट का कलर भी नीला हो गया, राहुल गांधी की टी शर्ट का कलर नीला। कैसे देखते हो? सारा देश ही नीला होने वाला है। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है बोल 85। कांग्रेस ने जिस प्रकार से अमित शाह के बयान को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई थी और कहा था कि अमित शाह माफ़ी मांगे, स्लोगन दिया गया था कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जब गेंद कहीं ना कहीं कांग्रेस के पाले में जाती हुई दिखी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर के इंडिया गठबंधन ने जिस प्रकार से सरकार की घेराबंदी की, तो उसके 2 दिन के बाद में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी का स्टेटमेंट आया कि 24 तारीख को यानी कि मनुस्मृति दिवस दहन से 1 दिन पहले तमाम देश के जो जिला कार्यालय हैं वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं जाकर के विरोध प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। तो आज उसी क्रम में ये दिल्ली का नंदनगरी इलाका है और एसडीएम कोर्ट है। तमाम बहुजन समाज पार्टी के छोटे बड़े कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और वो कहीं ना कहीं विरोधाभास जो है वो दर्ज करा रहे हैं। मंच पर नेताओं का भाषण चल रहा है। धर्मवीर सिंह अशोक जो पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री हैं, एमएलसी रहे हैं, उनका स्पीच चल रहा है और तमाम लोग यहाँ पर हैं। 1 2 3 4 करके मैं लोगों से बातचीत करूँगा और बातचीत करने के बाद में मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार लोगों का जो मांग है वो सिर्फ अमित शाह से माफ़ी मंगवाने की है या कुछ और भी है। एक बात मैं अपने दर्शकों को यहाँ और बता दूँ कि लगभग 8 साल के बाद में बहुजन समाज पार्टी रोड पर है। 2016 में जब मायावती जी को उमा शंकर सिंह द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, उस समय पर बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो मंच रोड पर आए थे और उसके बाद में पहली बार 8 साल में कहीं ना कहीं मायावती के इशारे पर बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो रोड पर पहुँचे हैं। अमित शाह माफ़ी मांगो, हाथ में अमित शाह मुर्दाबाद की तख्ती के साथ में लोग यहाँ पहुँचे। मैं कुछ एक लोगों से बातचीत करता हूँ और जानने की कोशिश करते हैं कहाँ से आए आप लोग? ये अमर कॉलोनी से। क्या है डिमांड, क्या मांगे आप लोगों की? हमारी डिमांड ये है कि अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और ये जो न जो शब्द बोले हैं ये सब वापसी लेना चाहिए। ये जो शब्द लिया है ना ये वापसी लेना चाहिए। हम अम्बेडकर के हैं, अम्बेडकर ही रहेंगे, हम भगवान को नहीं मानते। अच्छा, अगर सपोज करो अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते हैं तो क्या करेंगे आप लोग? हम क्या करेंगे? अपने पाए तो ये जो बहुजन है क्या से क्या नहीं कर सकता। अगर चाहे तो प्यार से समाधान कर रहे हैं, मान जाए तो ठीक है, नहीं मानता है तो हम ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा। सोचने पर मजबूर हो जाएगा, लोगों में गुस्सा है। क्या नाम है आपका? एडवोकेट अनिल जावेद। अनिल जी, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन है, राहुल गांधी ने मुद्दे को उठाया है, फिर आप लोग भी उसमें आ गए हो, क्या आपको लगता है कि अब दबाव बना पाओगे अमित शाह माफ़ी मांगे? देखिए, हमें नहीं पता किसने पहले उठाया नहीं उठाया। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब की विचारधारा की नींव पे खड़ी हुई पार्टी है। हमारे महापुरुष का ये अपमान है और माननीय बहन जी के आदेश पर देशव्यापी देश के हर जिले में धरना प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपा जा रहा है। और सीधा सीधा बहुत गंभीर विषय है कि देश के गृह मंत्री अगर संसद में खड़े होकर ऐसी अशोभनीय टिप्पणी कर सकते हैं, उन्हें कोई डर भय नहीं है कानून का, 85% लोगों की भावनाओं का, तो एक बहुत सोचने वाला विषय है। नहीं, अमित शाह कह रहे हैं कि मेरे 12 सेकंड के क्लिप को काट करके चला जा रहा, पूरा भाषण नहीं समझ रहे हो आप लोग? सर बस इस बात को कह रहे हैं, अगर इतना बाबा साहब के ऊपर कोई मुद्दा उठा है, 85% लोगों की भावनाएं आहत हैं और माफ़ी मांगने में क्या जाता है? अरे कुल मिला के बात है कि माफ़ी मांगनी चाहिए। कुछ एक साथी और हैं कि बिल्कुल ठंड में नौजवान साथी है और नज़दीक से दिखाएं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जय भीम का, और ये जय भीम इन्होंने पूरा गुदवा रखा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट के वो लोग हैं। और क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? मेरा नाम सचिन जाटव और पीछे लगाता हूँ अम्बेडकर वादी। कहाँ से आए हैं सचिन भाई? मैं आया हूँ कोंडली फेज 3 से। अच्छा, कोंडली विधानसभा से आप आए, क्या डिमांड है, क्या मांग लेकर के आए? हम ये मांग लेकर आए हैं, गंजा तड़ी पर माफ़ी मांगेगा जिस तरीके से उसने बाबा साहब को अपमानित किया है, क्योंकि बाबा साहब के सम्मान में माफ़ी भी तो मांगनी पड़ेगी और बाबा साहब के संविधान की बदौलत आज इतने बड़े पद पर बैठा है, क्योंकि बाबा साहब के बच्चे आज इस बाबा साहब के अपमान को सहन नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि बाबा साहब ने इस सम्मान इसलिए दिया था, यह संविधान इसलिए दिया था कि जो उनके बच्चे हैं, यानी हम उनके बच्चे हैं, एक पहले वाली ज़िंदगी जो थी
आज़ादी वाली ज़िंदगी हमसे कोई छीन नहीं सकता। बाबा साहब ने हमें जीते जी स्वर्ग दिया है। अपने नहीं, आप अमित शाह ये कह रहे हैं कि वो 12 सेकंड की क्लिप आप काट करके कांग्रेस चला रही है और कांग्रेस उस मुद्दे को भुलाना कहीं ना कहीं भुलाना चाह रही है। पूरा भाषण जो है उनका बाबा साहब को अपमानित करने का नहीं था, अपमान करने का था उनका, क्योंकि पीछे आप देख सकते हो, क्योंकि इनका कहने का मतलब यह है कि क्लिप चला रहे इस चीज़ को भूल जाएंगे, क्योंकि इन्होंने पहले भी यही काम कर रखे हैं कि कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी कांड करते हैं, उसको करने के बाद जस्ट दूसरी चला देते हैं, क्योंकि इंसान भूल जाए। चलिए खैर, कुल मिलाकर लोगों का यही कहना है कि अमित शाह माफ़ी मांगे और जिन शब्दों का लोग यह इस्तेमाल कर रहे हैं मैं उनका समर्थन नहीं करता हूं। किसी भी लेवल पर मर्यादा में होना चाहिए, तड़ीपार और जिस प्रकार से लोगों का यहाँ पर संबोधन चल रहा है। कुछ एक लोग और हैं, बहुजन समाज पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है आपका? बोध प्रकाश बोध। क्या किन मांगों को लेकर के यहाँ पहुँचे हो? यहाँ बाबा साहब का जो अपमान चल रहा है उसके विरोध में राज्यसभा में अम्बेडकर बोला है कि अम्बेडकर अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया था तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है, स्वर्ग में जाना चाहिए, क्या दिक्कत है? भगवान का नाम लो। मैं कह रहा हूँ स्वर्ग में तो उन लोगों को जाना चाहिए जो अम्बेडकर कह रहे हैं। छोड़ दो कम्युनिस्ट और स्वर्ग चले जाए, प्रधानमंत्री को भी साथ ले जाए और थोड़ी कसर रह जाए तो पूरी बीजेपी को ले जाए, नहीं तो हम भेज देंगे। नहीं, इसमें गलत क्या कह दिया, क्या नाम है, अमित शाह ने? उन्होंने गलत ये कहा है कि हम जो इस समाज को जगाने का काम कर रहे हो, जगाने का काम ना कर, छोड़ के अम्बेडकर स्वर्ग नरक के चक्कर में पड़े, स्वर्ग नरक के चक्कर में पड़े। और हमारे साथ कुछ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या है कि मतलब एक लाइन अम्बेडकर स्वर्ग में भेजने की बात चली, आप क्यों नाराज हो रहे हो? लोग स्वर्ग में भेजने के नाराज तो इसलिए हो रहे हैं कि जो अमित शाह जी का कहने का लहजा था कि इतना महान आदमी इस देश का, जिसको पूरे वर्ल्ड में, जिसकी वजह से हमारे देश की शान है, और उसके लिए अमित शाह जी संसद में खड़े होकर बोलते हैं अम्बेडकर। लोगों में फैशन हो गया है और जो लोग अम्बेडकर की जगह किसी और का नाम लेते, वो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग पहुंच जाते। मैं कहता हूँ यदि अमित शाह जी यदि इस देश में संविधान लागू कर दें तो ये देश ही स्वर्ग बन जाए पूरा ही। स्वर्ग और नरक का तो किसी को पता नहीं, क्योंकि कोई जिंदा आदमी स्वर्ग नरक गया नहीं है और मरा हुआ कोई लौट के आया नहीं, तो ये तो सब कल्पना है। पर मेरा पूरा विश्वास है कि यदि संविधान को लागू कर दे अमित शाह जी इस देश में, तो ये देश ही स्वर्ग बन जाएगा सबके लिए, उनके लिए भी स्वर्ग बन जाएगा, उन्हें भी भगवान को। आप बहुजन समाज पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं और आप चुनाव भी लड़े हैं लोकसभा का। लगता है बहुजन समाज पार्टी ने आने में थोड़ी सी देरी कर ली, कांग्रेस ने मामला भुना लिया पहले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी टाइम सही आया। राहुल गांधी की टी शर्ट का कलर भी नीला हो गया। अरे उनका होने दो, कांग्रेस ने तो कभी बाबा साहब का सम्मान करा ही नहीं, कभी भी नहीं करा। शुरू से ही 32 में जब गोलमेज सम्मेलन था तब बाबा साहब का अपोज करा गांधी जी ने, पुनः पैक्ट करके जो है हमारे अधिकार छीन लिए गांधी जी ने। पूरा मतलब जो कम्युनल अवार्ड मिला था जिसमें अलग से 87 सीट्स अलग से मिली थी शेड्यूल कास्ट के लोगों को, जो बाबा साहब वहाँ से गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों के सामने अपना प्रस्तुति करके लेके आए थे। चलिए खैर, कांग्रेस से नाराजगी भी है और कहीं ना कहीं ये भी सच्चाई है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया था, अब बहुजन समाज पार्टी, मेरा सवाल वही है कि क्या आने में देरी कर दी? नहीं, आने में कोई देरी नहीं, जब आए जब अभी जब से लगातार बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और अब देखिए इतने बड़ा पूरा देश में वो हो रहा है प्रदर्शन, तो टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, टाइम में कोई दिक्कत नहीं है और आने में कोई देरी नहीं की। हालांकि कहीं ना कहीं दबी जबान में कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से आने में देरी हुई है, क्योंकि बसपा से पहले राहुल गांधी पूरे मामले को भुना चुके हैं। उनकी टी शर्ट का कलर भी नीला हो गया, राहुल गांधी की टी शर्ट का कलर नीला। कैसे देखते हो? सारा देश ही नीला होने वाला है। जिस आदमी के बारे में, जिस महान शख्स के बारे में एक ऐसे गधे ने ये शब्द बोले हैं, उसका तो विनाश है ही है। और आने वाला समाज अगर थोड़ी सी चेतना जगे तो इस पार्लियामेंट को नीला ही नीला कर सकते हैं। बस थोड़ी समझदारी की वो है। हो तो गया, नीला हो गया। प्रतिपक्ष नेता की टी शर्ट नीली, प्रियंका गांधी साड़ी नीली, हर आदमी के हाथ में बाबा साहब की फोटो है। देखो, जिसके हाथ में सत्ता उसी के हाथ में हत्ता, और जिसकी सत्ता उसका ही धर्म, उसका ही नियम। जो इतना
जो बोल वचन किए हैं वो ऐसे ही नहीं आए, उसके पीछे जो हमारे गुलाम भी बैठे हैं उनका भी हाथ है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि इनके लिए अगर नीले हो गए, ये परमानेंट नीला होना चाहिए संसद का। वो एक बात, थोड़ा सा एक सवाल और ले लेते हैं कि जो आज में भारतीय जनता पार्टी में दलित नेता हैं, चाहे वो अर्जुन राम मेघवाल हैं, चाहे आज मांझी हैं, चाहे अपना चिराग पासवान हैं, वो अमित शाह के बयान का बचाव कर रहे हैं। वो तो करेंगे ही, क्योंकि उनके गले में जो सोने का पट्टा डाला हुआ है, उनके पैरों में जो जमीन डाली हुई है वो खिसक जाएगी। उनको अपने ज़मीर से मतलब नहीं है, उनको अपनी ज़मीन चाहिए। और ये पता नहीं है ज़मीन बाबा साहब की दी हुई है और ये छीन भी सकती है। मेरा तो यही है, समाज अगर इसी तरह से आज के अलावा चेतनाबद्ध हुआ तो आगे आने वाला टाइम नीले झंडे का ही है। चलिए, नीले झंडे का मुकेश गौतम जी रिटायर्ड अफसर हैं दिल्ली सरकार के, और मैं दिखाऊंगा कि इधर तमाम वो लोग जो हैं सारे, जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी, ये एक पॉइंट बनाया गया है जहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, और यहाँ से इकट्ठा होने के बाद में लोग फिर डीसी ऑफिस की तरफ जाएंगे और उसके बाद में वहाँ पर एसडीएम को अपना ज्ञापन जो है वो सौंपेंगे। ये मैंने पूरा आपको नज़ारा यहाँ का दिखाया है। इस पूरी बातचीत और वक्ताओं के जो जिन लोगों ने अपने विचार रखे उनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।